आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नॉर्मल गॉब्लिन से इवॉल्व होकर यतेन तोंगुई बनने के बाद उसका बॉडी छोटा जरूर हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, उसके जीन्स भी अब नेक्स्ट लेवल के हो चुके थे। और फिर सिर्फ 2 दिन और आधा के अंदर ही 2 अलग लोग उसके बच्चों को जन्म देते हैं। एक लड़का जो जन्म से ही एक अपर लेवल ओगर था, नेचुरली गिफ्टेड, बॉर्न पावरफुल, और एक लड़की जो बिल्कुल अलग थी, पूरी तरह एक ह्यूमन। टाइम बीतता है, सिर्फ एक दिन। लड़का क्रॉलिंग भी सीख लेता है, जबकि लड़की बस चुपचाप सोती रहती है। फिर भी एमसी के लिए दोनों एक जैसे हैं। उसकी सिर्फ एक ही विश है, बस ये दोनों सेफली बड़े हो जाएं। जर्नी कंटिन्यू होती है और धीरे धीरे वो रॉयल कैपिटल के करीब पहुंच रहे होते हैं। अभी अचानक एमसी को एक बात याद आती है, मैं इतने टाइम से अपने टीममेट से कांटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि जब वो निकले थे तब सब 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। लेकिन अगला मोमेंट टेंशन को तोड़ देता है। एर्गो फैमिली के लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के थ्रू यूं पता चलता है सब लोग सेफ हैं। सिर्फ सेफ ही नहीं, उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में काफी नॉलेज भी गैदर की है, खासकर होबुसई, जिसने ह्यूमन सोसाइटी से काफी पावरफुल मैजिक भी सीख लिया है। ये सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। लेकिन जैसे ही वो गोबूजी के ग्रुप के बारे में पूछता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक एक विजन, और उस विजन में गोबूजी नहीं बल्कि एमसी खुद को देखता है मरता हुआ। ओ बाबू क्या हुआ? मैं मर गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए एमसी तुरंत डिसीजन लेता है, प्लान चेंज, मुझे खुद देखना होगा। कुछ ही देर में वो पहुंचता है एक लैब्रिंथ सिटी में, गोबूजी टीम का बेस। लेकिन जो वो वहां देखता है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है। गोबूजी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो इवॉल्व हो चुका है एक और भी पावरफुल फॉर्म में। अब उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि एमसी उसके सामने बस उसकी कमर तक ही आता है। और शौक यहीं खत्म नहीं होता, गोबूजी यांग भी इवॉल्व हो चुकी होती है एक पावरफुल अर्थ टाइप ओगर में। दोनों को साथ देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, परफेक्ट मैच, परफेक्ट पावर। एमसी अपना रीजन बताता है और गोबूजी तुरंत समझ जाता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वो सच बताता है, उनकी टीम लगातार डंजन्स क्लियर कर रही थी और रिसेंटली वो डीपेस्ट लेवल तक पहुंच गए थे। वहीं उन्हें मिला एक रेयर मॉन्स्टर, एस्ट्रोलॉजिकल नेमेसिस, एक ऐसा मॉन्स्टर जो तुम्हारे दिमाग के सबसे पावरफुल एनिमी को तुम्हारे सामने जिंदा कर देता है 100% स्ट्रेंथ के साथ। और गोबूजी के लिए वो एनिमी सिर्फ एक ही था, एमसी। फाइट तुरंत शुरू होती है और जैसे एक्सपेक्टेड था, गोबूजी उस इल्यूजन को हरा नहीं पाता। वो हार जाता है और मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पर कुछ चेंज होता है। एमसी के इवोल्यूशन का हिडन इफेक्ट एक्टिवेट होता है, डेस्टिनी मैनिपुलेशन, एक ऐसी पावर जो किस्मत को भी रीराइट कर सकती है। और उसी के साथ गोबूजी की डेस्टिनी बदल जाती है। मौत के बिल्कुल एज पर वो ब्रेक करता है अपनी लिमिट और इवॉल्व हो जाता है एक और भी टेरिफाइंग फॉर्म में। साथ ही वो हासिल करता है थंडर गॉड की पावर। और जो विजन एमसी ने देखा था वो एक्चुअली वो मोमेंट था जब गोबूजी ने एमसी के इल्यूजन को फाइनली डिफीट किया। और उस शॉक, उस पेन, उस इमोशन के बीच गोबूजी यांग भी इवॉल्व हो जाती है और इस तरह सब कुछ बदल जाता है। अब जब एमसी सब समझ लेता है तो फाइनली वो रिलैक्स करता है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, गोबूजी उसे रोकता है, जाने से पहले मेरे साथ कोऑपरेट करो। एक पल के लिए साइलेंस, फिर एमसी हल्का सा मुस्कुराता है, लगता है तेरी पुरानी आदत अभी भी नहीं गई। स्ट्रॉन्ग होते ही फाइट करने का मन